ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। और रब देखो कितना प्यार करता है। रब खुद फरमाता है इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। ऐ मेरे बंदे, अपने सर को कयामत में न कुचलवाना, अबू जहल की लाइन में, नमरूद शद्दाद ये गुस्ताखाने खुदा की लाइन में खड़ा ना होना। ऐ मेरे बंदे, मेरी बारगाह में आ जाना, मेरी बारगाह में तौबा कर लेना। मेरे बंदे, तूने बचपन से जवानी तक गुनाह किए, बेशक करता रहा, तू गुनाह करता रहा, लेकिन बंदे रब की रहमत से ना उम्मीद ना होना। मेरी बारगाह में आज भी आ जा, तौबा कर ले। क्यों? क्योंकि मेरी शान ये है इन्नहु वत्तव्वाबुर रहीम, बेशक परवरदिगार आलम बहुत ज्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। वैसे अपने आप को बदलो। अगर आप बदलेंगे आपकी नस्लें बदलेंगी। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, खोपड़ी हिलाते हो अमल होता नहीं। आज ही एक साहब को देखा, मोबाइल कनेक्ट कर लिया डिब्बे से, गाना बज रहा है, छोटा बच्चा है गोद में औरत के। अब बताओ, उस बच्चे के कान में अच्छी आवाज़ जाना चाहिए, कुरान की तिलावत की, गाने की आवाज़ जाएगी तो वो नचकैया बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो। बीवी सुन रही है, छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं। तरबियत करो अपनी औलाद की। अब बताओ, कौन चाहेगा कि हम अल्लाह के दुश्मनों के साथ हम खड़े हों क़यामत में, उनकी कतार में, उनकी लाइन में? कोई नहीं चाहेगा ना। इसीलिए सच्चे दिल से तौबा करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू करो। आप सुधर गए, आपकी नस्लें भी सुधरेंगी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, अब अगर नींद आती हो तो अपनी नींद को भगाओ, बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से अगर हिम्मत है, अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ है, बोलो और जोर से। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कुछ लोग शिकायत लेकर के आए। कहने लगे, बायज़ीद, जिस शहर को तुमने अपनी आंखों के आंसुओं से सैराब किया था, जिस सहरा को तुमने प्यार और मोहब्बत की आंखों से और आंखों से झलकते हुए आंसुओं से सैराब किया था, बायज़ीद, वो शहर आज लुट गया। उस शहर की इज्जत लुट गई, उस शहर की इज्जत पामाल हो गई। हज़रत बायज़ीद ने कहा, कैसे? मैंने तो रात दिन कोशिश की इस शहर को अच्छा बनाने के लिए, सजदागाह बनाने के लिए कोशिश करता रहा। आज कैसा माजरा सामने दरपेश आया, आज कैसा माजरा? तो लोगों ने कहा, बायज़ीद, फला मोहल्ले में एक फाहिशा औरत है और उसने अपना धंधा खोल रखा है, वो लोगों को बुलाती है, ज़िना कराती है, फाहिशा औरत है। इस गुलशन में जिसको तूने अपनी अश्कों से सींचा है, इसमें एक फाहिशा औरत आकर के ज़िना कराने लगी। रात में लोगों की लाइन लगती है। अब सुनो तरबियत कैसी होती है। आज हम अपनी औलाद को डांट नहीं सकते, क्योंकि हमें डर है, हम डांटेंगे तो हमारी औलाद हमें डांटेगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने अब्बा को डांटा था, हमने अपने अब्बा को डांटा था। देखो, तरबियत करो तो ऐसी। हज़रत बायज़ीद ने कहा, अगर बात ऐसी है तो ठीक है, मैं देखता हूँ उस फाहिशा औरत को। हज़रत बायज़ीद ने बगल में मुसल्ला लिया, हाथ में तस्बीह ली और सुबह सरे शाम से जाकर के उस फाहिशा बदचलन औरत के दरवाजे पर जाकर बैठ गए, मुसल्ला बिछा लिया, अल्लाह अल्लाह करने लग गए, दरवाजे पर बैठ गए। अब जो भी गिराहक आता, देखता कोई अल्लाह वाला बैठा है तो किसका दिल करेगा? अल्लाह वाला बैठा है। अगर तुम्हारी औरतें घर में नमाज पढ़ती हो तो कोई चाहेगा गाना बजाए? अगर कुरान की तिलावत होती हो तो कोई गाना बजाएगा? कोई गाना गाएगा? नहीं गाएगा। अल्लाह वाला फाहिशा औरत के रंडी के घर के दरवाजे पर बैठ गया। जो भी ग्राहक आता, कस्टमर देखता, अल्लाह वाला बैठा है, वापस चला जाता, वापस आ रहे हैं जा रहे हैं देख करके। जब इस फाहिशा औरत ने देखा कि आज माजरा क्या है, आज से पहले तो मर्दों की लाइन लगी रहती थी, मर्दों की लाइन चले आते थे, आज तो बौनी भी नहीं हुई, कोई नहीं आया।
जरा देखूं तू। जब उस फाहिशा औरत ने अपने कोठे की छत से झांक करके देखा तो देखा कि बायजीद वहां मुसल्ला बिछा कर बैठे हुए हैं। तो फाहिशा औरत ने कहा, अल्लाह वाले, तुझे कोई और जगह नहीं मिली अल्लाह की इबादत करने के लिए, यहीं बैठ गया? तो हजरत बायजीद ने कहा, क्यों, तुझे क्या लेना देना? तो कहा, तुझे मालूम नहीं, तू यहाँ बैठा है, मेरे ग्राहक वापस चले जा रहे हैं, कोई नहीं आता। तो हजरत बायजीद ने कहा, है औरत, बोल, तेरी बोली क्या, कीमत क्या है? अब सब बोल दो, बौरो बोल दो, बोल, तेरी कीमत क्या है? एक रात के तू कितने पैसे लेती है? तेरे जिस्म की कीमत क्या है? औरत ने कहा, मेरे जिस्म की कीमत इतनी है। हजरत बायजीद ने कहा, ठीक है, दी जाएगी। हजरत बायजीद जब उसकी कोठे पर चढ़ने लगे सीढ़ी से, तो पूरा शहर, पूरी बस्ती देख रही थी और हाथ उठा करके कह रही थी, मौला, जिस बायजीद को देखकर हमने सिजदे किए, जिस बायजीद को देखकर हमने तेरी इबादत की, ऐ मौला, आज वो बायजीद ही बहक गया। आज बायजीद का ईमान न रहा। आज बायजीद फाहिशा औरत के चक्कर में पड़ गया। ये तो बायजीद उसको अच्छा बनाने गया था, आज एक फाहिशा औरत के सामने खुद बहक गया। लोग ये दिल में सोच रहे हैं। उधर हजरत बायजीद बुस्तामी पहुंचे उसकी छत पर और कहा, औरत सुन, गौर से सुनना, तरबियत करो तो हो सकती है, आज भी वक्त है। कहा, औरत सुन, मैं तेरी कीमत देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त मेरी भी है, जैसा जैसा मैं करूं वैसा वैसा तू करती जाना। अब अगर अल्लाह ने ईमान दिया है, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा, औरत, मैं जैसा जैसा करूं वैसा तुझे करना है। औरत ने कहा, मंजूर है, बाद में हम जो करेंगे करेंगे, पहले जो मैं करूं वो तू कर। हजरत बायजीद ने मुसल्ला बिछाया। कहा, औरत तू भी बिछा। औरत ने भी, क्योंकि शर्त लगाई थी, शर्त रखी थी, औरत ने भी मुसल्ला बिछा लिया। जब हजरत बायजीद ने तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर कहा, अपने अल्लाह को पुकारा, पीछे से वो फाहिशा औरत भी कहने लगी, अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। और हजरत बायजीद सिजदे में गए, औरत भी सिजदे में गई। अब रो पड़े और रोकर अर्ज की, मौला, सिजदे तक लाना, इसकी पेशानी को झुकाना, ये बायजीद का काम था। मौला, दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। लोगों ने देखा, जमाने वालों ने देखा कि जो लोग ये सोच रहे थे आज बायजीद चला गया, आज हमें सजदा कराने वाला एक फाहिशा औरत के लिए बदल गया। उन लोगों ने देखा कि वो औरत जब सजदे में जा रही थी तो फाहिशा थी, जब सजदे से सर उठा रही थी तो वक्त की एक बलिया बन चुकी थी, एक बलिया वक्त की। समझाने वाला भी तो हो। वो एक सजदा जिसे तू गिरा, अल्लामा इकबाल कहते, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है हजार, समझ रहे हो, समझ रहे हो, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, यानी एक वक्त की नमाज पढ़ने को बड़ा दुश्वार समझता है, और जो बार बार दिन में अस्सलाम अलैकुम उठते बैठते बड़े आदमी की चापलूसी सलाम हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। ऐ मुसलमान, दरे खुदा पर झुक जा, कहीं क़यामत में तेरा सर कुचला न जाए। तरबियत अच्छी हो तो एक फाहिशा गई सिजदे में, और सिजदे से जब सर को उठाया तो वक्त की वलिया बन चुकी थी। सुभान अल्लाह। जमाने वालों ने देखा, अरे समझाने वाला भी तो हो कोई। इसीलिए ऐ मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करोगे या नहीं करोगे? बोलो, तुम खुदा के दुश्मनों के साथ में अपना अंजाम देखना चाहते हो या मुस्तफ़ा के आशिकों के साथ में? बोलो। हम तो दुआ करते हैं, मौला, हमारा हश्र हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ फरमाना, हजरत उमर फारूक के साथ, हजरत उस्मान, हजरत अली रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ फरमाना। ऐ मौला, हमारा
हश्र तू अजमेर के ख्वाजा के साथ फरमाना, हमारा हश्र तू गौसे आजम के साथ, बरेली के इमाम अहमद रजा के साथ, कि छौछा के मखदूम अशरफ समनानी के साथ, बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, या अल्लाह इन बुजुर्गान दीन के साथ हमारा हश्र फरमाना, हज़रत उवैस क़रनी के साथ हमारा हश्र फरमाना। मालिक मौला, ये पेशानी मर जाए, ये पूरा वजूद मर जाए, कब? जब तेरे आगे झुकने से इनकार करने लगे। मौला, जिस्म में जान न रहे, हम मर जाएं, हमारी ज़िंदगी बेकार है कि हम तुझे सजदा ना कर सकें। परवरदिगार आलम, तू हमें सजदे की तौफीक अता फरमा। अभी रमज़ानों में सब मुसलमान बन जाएंगे, सब। इसीलिए रमज़ान का इंतज़ार नहीं, मेरी जान, मैं प्यार से कहता हूँ क्योंकि आप हैं मुसलमान, इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ मेरी जान, अब समझ लो, रमज़ान का इंतज़ार नहीं। ये जो जान है ना, इस जान का भरोसा नहीं रमज़ान तक का। मस्जिद से उठो तो तौबा करके उठो। मौला, क़यामत में रुसवाई से बेहतर है कि आज तू हमें तौफीक दे दे, हम तेरे आगे झुकेंगे। दूसरों के आगे झुकने से बेहतर है कि हम तेरे आगे झुकें। ये मान जान, माल जान, इज्जत, औलाद सब तेरी तो अता है, सब तूने तो दिया है। आज तौबा का दरवाज़ा खुला है, कर लेना तौबा, तौबा कर लेना। अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। वो बंदों से दुश्मनी नहीं रखता, बल्कि बंदे उसकी दुश्मनी मोल लेते हैं। वो खुदा बंदों से प्यार करता है, प्यार करता है। अब सर खुजिया करके मेरी बात हवाम मंसूरा ना कर देना, बल्कि अमल करना मेरे भाइयों। कोई नहीं चाहता कि कब्र में उसकी कीड़े पड़ें, कोई नहीं चाहता कि गले में खौलता हुआ पानी डाला जाए, तेज़ाब डाला जाए, पेशाब पिलाया जाए, सरों को कुचला जाए, हमारी इन शर्मगाहों को कूटा जाए। कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। इसीलिए बेनमाजी का अंजाम बड़ा बुरा है। ऐ गौस की 11वीं खाने वालों, ख्वाजा की छठी खाने वालों, अपने गौसे आजम की ही बात मान लो। गौसे आजम फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफन किया जाए। इसीलिए सब कुछ करो, पहले अल्लाह की इबादत करो। क़यामत में सबसे पहले इसी के बारे में ही तो पूछा जाएगा। 11वीं मनाई या ना मनाई, कोई सवाल नहीं। छठी की या नहीं की, कोई सवाल नहीं। अहमद रज़ा का उर्स मनाया, कोई सवाल नहीं। किसी चीज़ का सवाल नहीं होगा। सबसे पहले सवाल होगा तो यही होगा कि बंदे, मैंने तुम्हें वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बंदे मैंने तो सिर्फ अपनी इबादत के ही लिए पैदा किया था। मेरे बंदे बता, तूने मेरी इबादत की या ना की, इसके बारे में पूछा जाएगा। तौबा करके जाना, 2 रकात पढ़ के ही मत भाग जाना। मुसलमानों, गौर करो, गौर करो, गौर करो ज़िंदगी पर। एक आन के लिए अगर हज़रत इज़राइल झाँक गए ना तो हवा ख़राब हो जाएगी। इसलिए अभी मौका है, मौका, तौबा कर लो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा तय्यबा पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।